यदि मेरी त्वचा अच्छी नहीं दिख रही है तो सबको दिखाई देता है कि अरे इतनी खराब स्किन है, इतनी खराब स्किन है। प्लीज एआई की रिक्वेस्ट मत भेजिए, मैं एआई कंपेनियनशिप नहीं दे सकती, तो प्लीज मत भेजिए कोई भी। क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग और एआई कंपेनियनशिप है ना, ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते, अपने पास रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे, बाद में सुने ना सुने कोई कुछ नहीं पता चलता। इसीलिए ये एक सेकेंड, 1 मिनट। ओके, अब सबको पीपीटी नजर आएगी। बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स को पीपीटी नजर नहीं आ रही थी। हाँ जी, स्किन अच्छी दिखनी बहुत जरूरी है और अच्छी होनी बहुत जरूरी है। देखिए, एक सिंपल सा फंडा है, जो दिखता है वही बिकता है। आप जब तक अच्छी स्किन दिखेगी नहीं, अच्छा मेकअप दिखेगा नहीं, आप कैसे अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर पाओगे? बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है वो शो ऑफ का है, बेसिकली दिखाने का है। शो ऑफ नहीं बोलूंगी, दिखाने का है। जब तक मेरी अच्छी स्किन दिखेगी नहीं, मैं किसी को कैसे कन्विंस कर पाऊंगी कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्लीज लो, ट्राई करो। सीधा एक और मेरे ऊपर सामने से क्वेश्चन काउंटर हो जाएगा कि मैडम आपकी अपनी स्किन तो देखो पहले। यदि यही मेरी स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स होते, बहुत सारी झाइयां होती, तो आप क्या कहते? आप भी यही बोलते ना, मैडम पढ़ाने आ गई है, अपनी स्किन तो देखी नहीं है, अपना थोबड़ा तो देखा नहीं है। यही होता है, ठीक है? हम लोग सामने नहीं बोलते, हम लोग पीठ पीछे बोलते हैं, पर ऐसी चीजें होती हैं। सो ऑलवेज मैं अगर आपके सामने बता रही हूँ तो इसके लिए मुझे खुद को भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं पिछले 12 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और मुझे सबसे ज्यादा अपनी स्किन का ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि यही चीज है जो इम्प्रेसिव होती है। इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि स्किन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्यों? देखिए, स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है पहले ये जानते हैं। देखिए, पिंपल्स होते हैं, ठीक है? पिंपल्स के अलावा एक्नेज होते हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड यानी कि काली सफेद कीले होती हैं, ओपन पोर्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, झाइयां होती हैं, टैनिंग होती है, झुर्रियां होती हैं, और पता नहीं कितनी सारी अंडर आई यानी कि डार्क सर्कल्स होते हैं। डार्क सर्कल्स के अलावा आंखों के नीचे झुर्री आ जाती हैं, आंखों के नीचे सूजन आ जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और किसी न हर दूसरे इंसान को इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम पक्का हो। अब इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक ही है, आपको स्किन केयर तो यूज करना ही करना होगा। चाहे आपकी स्किन अच्छी है या बुरी है, स्किन केयर यूज करना होगा। अभी एक मीटिंग में, मैंने सुबह की एक मीटिंग की, उसमें मुझे किन्हीं महिला फाइटर ने बोला, मैम मेरी स्किन सही है, कोई दाग धब्बा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ना धूप में दाने निकल आते हैं। तो तब मैंने उन्हें समझाया कि अब प्रॉब्लम होने का वेट करेंगे हम, कि प्रॉब्लम हो तब स्किन केयर यूज करेंगे। एक बात बताइए, हम मल्टीविटामिन खाते हैं, हम इतने सारे हेल्थ डॉक मतलब हेल्थ के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लीवोडॉक और पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या हम बीमारी के होने का वेट कर रहे हैं कि जब मेरा लीवर फेल होगा मैं तभी प्रोडक्ट्स लूंगी? नहीं ना, हम ताकि प्रॉब्लम ना हो। सेम यही चीज स्किन में भी होती है, प्रॉब्लम ना हो इसलिए पहले से ही हम प्रिकॉशंस लेंगे, अपने टाइम से प्रोडक्ट्स यूज करेंगे ताकि हमारी स्किन और बेहतर रहे और हम 45 साल की उम्र में भी 31 साल के नजर आए। इसीलिए स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारी महिलाओं का मेरे पास सवाल आता है कि मैम मेकअप लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं होता, हमारा मेकअप देर तक क्यों नहीं टिकता, या हमारा मेकअप ग्लोइंग क्यों नहीं होता, या हमारा मेकअप डल क्यों पड़ जाता है थोड़ी देर बाद? उसका रीजन है, हम मेकअप से पहले स्किन केयर नहीं करते।
इसलिए मेकअप खराब हो जाता है, डल पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। तो मेकअप से पहले भी स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। अब स्किन केयर के बेनिफिट्स क्या होते हैं पहले ये जानिए। स्किन केयर के बेनिफिट्स है आपकी त्वचा हेल्दी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी, आपकी त्वचा में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपका मेकअप अच्छा दिखेगा। इसीलिए स्किन केयर करना बहुत जरूरी है और अच्छे स्किन केयर से ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, इसीलिए स्किन केयर इंपॉर्टेंट है। अब हमारे बीच में हम लोग जितने भी हम लोग करते रेगुलरली, हम स्किन केयर करें ना करें, पर कुछ गलतियां हम रेगुलर करते हैं। क्या गलतियां करते हैं? हम ना अनसूटेबल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। मेरी पड़ोसन ने विटामिन सी का प्रोडक्ट यूज किया, उसकी स्किन अच्छी हो गई, मैं भी उठा के विटामिन सी ले आई। मैंने ये नहीं देखा कि मेरी त्वचा पे, मेरी स्किन पे विटामिन सी सूट करेगा या नहीं, पर उसकी अच्छी लग रही थी, उसकी स्किन अच्छी हो गई तो मैं भी उठा कर ले आई। ऐसे नहीं करना। अनसूटेबल प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे। जो प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए बने हैं, आपकी स्किन को सूट करेंगे, हमें वही प्रोडक्ट यूज करने हैं। इसने बोला विटामिन सी, उसने बोला कुछ और, उसने बोला कुछ और, ऐसे नहीं करना होता। समझो, इतनी ट्रेनिंग्स हो रही है, इसीलिए हो रही है कि खुद समझो और दूसरों को समझाओ। दूसरा, महिलाएं एक गलती बार बार करती हैं। आप मीटिंग से आती हो, आप पार्टी से आती हो, फंक्शन से आती हो, आने के बाद फंक्शन के कपड़े चेंज करती हो, हेयर स्टाइल चेंज करती हो, पर मेकअप क्यों नहीं हटाती हो, मेकअप रिमूव क्यों नहीं करती हो? रात को वो मेकअप करे करे सो जाती है, सुबह को हो जाएगा। और फिर कहती हो कि प्रोडक्ट खराब है। प्रोडक्ट खराब नहीं होता, ये जो आदतें है ना, ये खराब है। सनस्क्रीन नहीं लगाते, हमारे जितने भी महिला पुरुष हैं कोई सनस्क्रीन नहीं लगाता। फिर कहते हैं मैडम धूप में जाते हैं दाने हो जाते हैं, धूप में जाते हैं काले पड़ जाते हैं। सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो क्या धूप में जाने के बाद गोरे हो जाओगे? इसीलिए बोलती हूँ ये गलतियां नहीं करनी है। और आज अगर पता चल गई ये गलतियां, तो कल से इन गलतियों को नहीं दोहराना है। और यदि ऐसा हो गया, अब गलतियां कर दी हैं, तो क्या करेंगे? अब जो हम स्किन केयर बता रहे हैं उसे यूज करना शुरू करें। जैसे सबसे पहले होता है डेली स्किन केयर। डेली स्किन केयर में सुबह और शाम यूज किया जाता है रूटीन। और एक होता है वीकली स्किन केयर, यानी कि हफ्ते में 1 से 2 बार यूज किया जाता है। पर ऐसा मत करना, डेली वाला मत करो। अरे हफ्ते में 1-2 बार कर लेंगे, रिजल्ट मिल जाएंगे। पूरे हफ्ते का खाना एक दिन में खा सकते हो क्या? नहीं ना। तो फिर पूरे हफ्ते का स्किन केयर एक दिन में नहीं होगा, डेली का डेली होगा, वीकली का वीकली, यानी कि हफ्ते का हफ्ते में होगा। अब डेली कैसे करेंगे? डेली क्या करेंगे? डेली एक एक रूटीन फॉलो होता है सुबह को और एक रूटीन फॉलो होता है शाम को। केवल 5-5 मिनट लगते हैं अपने लिए। आपको 5 मिनट खुद को देने हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और मैं इतना तो जानती हूँ, हमारी जितनी भी महिलाएं है ना, 5 मिनट तो खुद को आराम से दे सकती हैं, बल्कि 5 नहीं, रील स्क्रॉल एक कम कर लेना, पर 5 मिनट खुद को दे देना। ठीक है। अब बेसिक स्किन केयर स्टेप्स क्या होते हैं? बेसिक स्किन केयर स्टेप्स जो कि हमें डेली फॉलो करने चाहिए वो हैं, सबसे पहले क्लेंजिंग। क्लेंजिंग मतलब फेस वॉश, जो कि आपकी स्किन के अंदर की गंदगी और गंदे ऑयल को बाहर निकालता है। दूसरा है टोनिंग, यानी कि टोनर। टोनर क्या करता है? टोनर आपकी त्वचा की नमी बरकरार रखता है। तीसरा स्टेप है ट्रीटमेंट, मतलब सीरम। सीरम क्या करता है? सीरम आपकी त्वचा के अंदर जड़ तक जाता है और जो प्रॉब्लम होती है उसको जड़ से ही रिड्यूस करता है या खत्म करने में मदद करता है। ठीक है। चौथा आता है मॉइस्चराइजर। सीरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। यदि आपने सीरम के बाद मॉइस्चराइजर नहीं लगाया तो आपका सीरम काम नहीं करेगा। आपका सीरम लगाना, बाकी प्रोडक्ट्स लगाना बेकार है। तो सीरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है ताकि आपकी स्किन में नरिशमेंट रहे। और लास्ट में दिन में हम यूज करेंगे SPF, यानी कि सनस्क्रीन। सनस्क्रीन क्यों यूज करेंगे? क्योंकि सनस्क्रीन हमारी त्वचा को प्रोटेक्शन देता है धूप से, इसलिए सनस्क्रीन यूज किया जाएगा। अब इन स्टेप्स को हम AM और PM, यानी कि सुबह और शाम के रूटीन में किस प्रकार फॉलो करेंगे? देखिए, सुबह का जो रूटीन होता है ना, वो होता है प्रोटेक्शन रूटीन, यानी कि
सुबह को जब हम तैयार होते हैं ऑफिस के लिए, घर या घर के काम के लिए भी तैयार, महिलाएं जो घर के काम के लिए तैयार होती हैं, पुरुष जो ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं, काम पे निकलने के लिए रेडी होते हैं, सबके लिए सुबह का रूटीन प्रोटेक्शन का होता है सारे दिन। चाहे आप किचन में काम कर रहे हैं तो गैस से आपकी स्किन खराब होती है, आप अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो इतनी सारी लाइट्स होती है, वहां पे स्किन डैमेज होती है। आप अगर बाहर हैं तो धूल, डस्ट, पोल्यूशन से, सन रेज से आपकी स्किन डैमेज होती है। ऐसे में आपको चाहिए प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? सुबह को जब हम स्किन केयर करेंगे। अब सुबह का स्किन केयर क्या है? सुबह को पहले फेस वॉश करेंगे, फेस वॉश के बाद टोनर लगाएंगे, टोनर के बाद हम लगाएंगे हमारा ट्रीटमेंट मतलब सीरम, सीरम के बाद मॉइस्चराइजर, और मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन लगाएंगे। ये तो जरूरी हमें करना है सुबह को, महिलाएं हो या पुरुष, लड़के हो या लड़कियां, सबको करना जरूरी है। ये रेगुलर करने से ही स्किन अच्छी बनती है। सिर्फ एक फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर लगाने से कुछ नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। पूरा स्किन केयर रिजीम फॉलो करना जरूरी है। वो वक्त बीत गया जब हम एक बार फेस वॉश करते थे, मॉइस्चराइजर लगाते थे, स्किन अच्छी रहती थी। उस टाइम इतना पोल्यूशन नहीं था, इतना लाइफ में स्ट्रेस नहीं था, भागम भाग नहीं थी लाइफ में। इसीलिए वो समय में एक फेस वॉश लगाया, क्रीम लगाई और हो गया। पर आज का समय क्या है? इतनी भागम भाग है, इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस, इतना पोल्यूशन है कि प्रॉपर स्किन केयर करना जरूरी हो गया है, वरना आपकी स्किन की बैंड बजी रहेगी और आप परेशान रहोगे मेरी स्किन के साथ क्या हो रहा है। अब बात करते हैं शाम की, यानी कि रात की स्किन केयर की, जिसे बोलते हैं पीएम स्किन केयर। अब पीएम स्किन केयर जो है ये आपको रिपेयरिंग का काम करता है, रात को आपकी स्किन को और ज्यादा अच्छे से ठीक करने में मदद करता है। अब रात को आप क्या यूज करेंगे? फेस वॉश करेंगे, क्योंकि सारे दिन में इतनी धूल मिट्टी, बाहर गए, घर में थे, बहुत ज्यादा पोल्यूशन, धूप होती है, वो सारी गंदगी को निकालने के लिए फेस वॉश लगाया जाएगा। ठीक है, Recording in progress. फेस वॉश के बाद यस टोनर लगाना है, टोनर के बाद लगाना है सीरम, सीरम के बाद मॉइस्चराइजर, और लास्ट में बिल्कुल जब आप सोने जा रहे होते हैं तब लगाते हैं हम अंडर आई क्रीम। ये होती है हमारी स्निसिलीट की अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम रात को सोने से ठीक पहले लगानी है। ऐसा मत करना अंडर आई क्रीम लगा के आप मोबाइल चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, लैपटॉप कर रहे हो या तेज रोशनी में घूम रहे हो। ये अंडर आई क्रीम काम तभी करेगी जब अंधेरा होता है, तभी आपकी आंखों को रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब अंडर आई क्रीम काम कैसे करती है? आप यहाँ से, जैसे जहाँ पे मेरा फिंगर है, यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्रीम आ जाएगी। आपको क्या करना है? आंखों के आसपास हल्का हल्का हाथ से मसाज करना है। ठीक है, ये जो अंडर आई क्रीम है ये आपकी आंखों के नीचे होने वाले काले घेरे, झुर्रियां, या जो आंखों के नीचे मांसपेशियां सूज जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, उनको कूल डाउन करने में मदद करता है। इसीलिए अंडर आई क्रीम सबको लगाना चाहिए रात को सोने से ठीक पहले। ठीक है, ये हो गया हमारा रात का स्किन केयर। अब इसके बाद एक और बहुत जरूरी चीज है, मेकअप से पहले हम क्या यूज करें। मेकअप से पहले और मेकअप के बाद हम ऐसा क्या यूज करें जो हमारा मेकअप ग्लोइंग। तो मेकअप लगाने से पहले हमेशा स्किन केयर करें। क्या करेंगे? जब भी आप मेकअप करते हो, दिन में करते हो, शाम को करते हो, रात को करते हो, जब भी आपको जाना है कहीं, घर में मेकअप करना है, जब भी मेकअप करो पहले फेस वॉश करो। गंदे चेहरे पे मेकअप नहीं करना, पहले फेस वॉश करो, टोनर लगाओ, सीरम लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ। दिन में मेकअप करिए तो एसपीएफ यानी कि सनस्क्रीन लगा के देन अपना मेकअप स्टार्ट। और रात को मेकअप कर रही हो तो बस एसपीएफ नहीं लगाना होता। पर मेकअप लगाने से पहले ये स्टेप्स करोगे, फॉलो करोगे तो मेकअप आएगा बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही फ्लॉलेस। मेकअप ऐसा होगा कि आपकी स्किन शाइन करेगी, ग्लो करेगी, और आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग यानी कि देर तक टिका रहेगा।
मेकअप के बाद भी कुछ जरूरी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है। मेकअप के बाद जब आपका मेकअप का काम हो जाए तो मेकअप को रिमूव भी करना होता है। हमारी प्यारी महिलाएं क्या करती हैं, पार्टी से आई हैं, चलो पार्टी के कपड़े चेंज कर लिए, हेयर स्टाइल बना हुआ था वो चेंज कर लिया, तो मेकअप क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि हम मेकअप को बहुत लाइटली ले लेते हैं। जब आपने बालों को रिलैक्स किया, आपने कपड़े चेंज किए, कंफी कपड़े पहने, नाइट वेयर पहने, खुद की बॉडी को रिलैक्स किया, तो स्किन को क्यों नहीं रिलैक्स किया? ऑलवेज ध्यान रखो, मेकअप रिमूव करो। मार्केट में बहुत सारे मेकअप रिमूवर, मेकअप बाम, रिमूविंग बाम, क्लेंजर आते हैं, उनसे, वरना एसलीपीएस वेलनेस का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लो, मसाज करके अच्छे से, और उसको पहले वेट टिश्यू से पोंछ लो, फिर उसके बाद फेस वॉश करो, टोनर लगाओ, सीरम लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ और अंडर आई क्रीम लगा के सो जाओ। क्योंकि यदि मेकअप लगा छोड़ा तो वो पोर्स यानी कि रोम छिद्रों के द्वारा स्किन के अंदर चला जाएगा, और अगर स्किन के अंदर चला गया तो पक्का है इन्फेक्शन और बैक्टीरिया बनना। और इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन बैक्टीरिया बना तो क्या होगा, हमारी स्किन में हो सकता है पिंपल्स हो जाए, हो सकता है झुर्रियां हो जाए, हो सकता है झाइयां हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। और हम क्या बोलेंगे, जी पार्लर वाली ने ना मेकअप के प्रोडक्ट खराब यूज करे थे। मेकअप का ब्रांड कोई खराब नहीं होता, प्रोडक्ट खराब नहीं होते, हमारी आदतें खराब होती है जिस वजह से हमारी स्किन खराब होती है। मैं 12-13 सालों से मेकअप कर रही हूँ, मेरी तो स्किन खराब नहीं हुई, क्यों? मेरी आदत है, मैं मेकअप रिमूव करके ही सोती हूँ। मैं एसओएस में, पिछले साल एसओएस में भी थी, इतना मेकअप करना होता था, पर लास्ट की मीटिंग करके अपने जब हम होटल जाते थे तो सबसे पहला काम होता था मेकअप को अच्छे से रिमूव करना। आपको तो मैं एक ही बार बोल रही हूँ कि मसाज करो ऑयल से या मेकअप रिमूवर से क्लीन करके फिर फेस वॉश कर लो, पर मैं ऐसा एक्चुअल में 2-2 बार करती थी। पहले एक बार अच्छे से क्लीन किया, वेट टिश्यू से पोंछ दिया, फिर दोबारा मसाज की, फिर वेट टिश्यू से पोंछा, एंड देन फिर उसके बाद फेस वॉश, टोनर, ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें करती थी। क्योंकि मेकअप ऐसी चीज है, अंदर नहीं जाना चाहिए। ऊपर की खूबसूरती बढ़ाए अच्छी बात है, पर त्वचा के अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है। पोर्स, मेकअप अंदर जाएगा, पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में डिफरेंट प्रॉब्लम हो जाएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पिंपल्स और एक्ने की। पिंपल्स और एक्ने सबसे जल्दी पकड़ते हैं, इसीलिए खुद भी ध्यान रखेंगे और सबको भी इस चीज के लिए बताएंगे कि मेकअप रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। अब डेली स्किन केयर के अलावा जो आता है वो वीकली स्किन केयर आता है। वीकली मतलब जो हफ्ते में स्किन केयर किया जाता है। वो क्या किया जाता है? जो वीकली स्किन केयर है वो होता है आपकी स्किन की डीपली क्लीनिंग करना। जैसे हम पहले तो एक तो अपने घर में डेली साफ सफाई करते हैं, ठीक है, डेली एक बार क्लीनिंग होती है, पर उसके बाद भी 15 दिन में, हफ्ते में 15 दिन में एक बार घर को अच्छे से साफ करते हैं। पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग करेंगे, अच्छे से सारा साफ सफाई करके और डीपली क्लीन करते हैं। सेम वैसे ही हफ्ते में 1 से 2 बार त्वचा को भी डीपली क्लीन किया जाता है, ताकि अंदर कहीं छुपा हुआ बैक्टीरिया हो, छुपी हुई गंदगी हो, वो निकल जाए। और उसे निकालने के लिए क्या यूज किया जाता है? उसे निकालने के लिए यूज किया जाता है शीट मास्क। ये है शीट मास्क। शीट मास्क का काम क्या होता है? शीट मास्क का काम है आपके चेहरे के अंदर से छुपी हुई गंदगी को बाहर निकालना और आपके चेहरे को टाइट करना, आपके स्किन को यानी कि चेहरे की स्किन को टाइट करना और ग्लोइंग बनाने में मदद करना। इसीलिए शीट मास्क यूज किया जाता है। प्लीज मैं यहाँ पे मौजूद सभी फाइटर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, बार बार हैंड रेज मत कीजिए। आप लोगों को कोई सवाल पूछना है, मैं आपको टाइम दूंगी, पूछ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन बार बार हैंड रेज मत कीजिएगा। अब शीट मास्क लगाते कैसे हैं? शीट मास्क लगाना बहुत आसान है। आप 1 या 2 दिन अपने हफ्ते में चूज कर लीजिए। जैसे एक दिन चूज किया थर्सडे, एक दिन चूज किया संडे, ठीक है। अब 2 दिन आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसे मैं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, रात को, जैसे थर्सडे को रात को
मैं ऑलमोस्ट 10:30-11 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, जब फ्री हो गई अब मेरे लिए अपना टाइम है, मैं 10-15-20 मिनट खुद को देती हूँ। पहले फेस वॉश करती हूँ, फेस वॉश के बाद टोनर लगाती हूँ। टोनर लगाने के बाद कोई भी शीट मास्क ले लेती हूँ, कभी कोलेजन लगा लिया, ठीक है, कभी AHA BHA लगा लिया, कभी D10 लगा लिया, कभी कोजिक एसिड लगा लिया, पर कोई ना कोई शीट मास्क जरूर लूंगी। 15 से 20 मिनट उसे लगा के छोड़ दूंगी। जब वो शीट मास्क ऊपर से ड्राई हो जाएगा उसे उतार दिया, ठीक है, और जितना भी लिक्विड चेहरे पे रह जाता है उसे अपनी उंगलियों की मदद से स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब करवा, ठीक है। अब उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाऊंगी और अंडर आई क्रीम लगा के सो जाऊंगी, क्योंकि शीट मास्क हमेशा जो प्रेफरेबल होता है वो रात को लगाना होता है। दिन को उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते जितने अच्छे रिजल्ट आपको रात को, ठीक है। तो इस प्रकार से शीट मास्क आपको लगाना है। हफ्ते में 1 दिन चाहो 1 दिन लगा लो, 2 दिन चाहो 2 दिन लगा सकते, वो आप पे डिपेंड करता है। शीट मास्क आते हैं हमारे पास 5 प्रकार। सबसे पहला शीट मास्क है ये कोलेजन शीट मास्क। कोलेजन शीट मास्क किनको देना है, आपको जिनके चेहरे पे झुर्रियां नजर आए उनको कोलेजन शीट मास्क दे देना, ठीक है। अब यदि किसी को बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, बहुत ऑयली स्किन है, तो उनको देंगे हम ये सैलिसिलिक शीट मास्क, ठीक है, ये सैलिसिलिक शीट मास्क है। एक और आता है जिसपे जो होता है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड किनको देते हैं, जिनके चेहरे पे ब्राइटनेस नहीं है, जिनके चेहरे पे स्पॉट्स हैं, जिनके चेहरे पे ग्लो नहीं है, उनको कोजिक एसिड दे देंगे। एक आता है हमारे पास D10। D10 किनको देते हैं, D10 देते हैं जिनको बहुत ज्यादा झाइयां हो या टैनिंग हो गई हो, उनको D10 शीट मास्क देंगे। और AHA BHA देंगे जिनकी स्किन में ड्राइनेस होती है, ग्लो नहीं होता, शाइन नहीं होती, उनको AHA BHA शीट मास्क दिया जाता है, ठीक है। सो ये तो था हमारा शीट मास्क यूज करने का तरीका, और डेली और वीकली स्किन केयर किस प्रकार किया जाता है और क्यों किया जाता है। साथ ही कुछ हाइजीन टिप्स भी होते हैं, जैसे कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, मेकअप का, स्किन केयर का, तो पहले अपने हैंड वॉश कीजिए। हैंड वॉश करने के बाद ही कोई भी प्रोडक्ट यूज कीजिएगा, ठीक है। क्यों, गंदे हाथों से कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से इंफेक्शन हो सकता है। दूसरा, आप जहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट्स रखते हो, आपके प्रोडक्ट्स भी साफ सुथरे होने चाहिए, प्रोडक्ट्स का जो स्पेस है वो भी साफ होना चाहिए। तीसरा, आप जो मेकअप करने के लिए ब्रश, पफ या ब्लेंडर जो कुछ भी यूज करते हो वो साफ सुथरे होने चाहिए। और एक्सपायरी प्रोडक्ट्स यूज ना खुद करने हैं ना किसी को यूज करने देने हैं, उनसे इन्फेक्शन होता है। तो ये हाइजीन टिप्स है जिनका हमें ध्यान रखना होता है। अब क्योंकि हमने पूरा सेशन किया, हमने जाना, आज के स्किन केयर के बारे में जाना, इतनी सारी चीजें जानी है, ठीक है। तो देखिए आज हमने आज के सेशन में हमने क्या क्या जाना, एक बार मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ। आज के सेशन में हमने अपनी स्किन को एक कमिटमेंट किया है कि हम अपनी त्वचा का, अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे, अपनी स्किन को हेल्दी बनाएंगे, अपनी स्किन को प्रॉपर स्किन केयर देंगे ताकि हमारी स्किन हेल्दी हो, प्रॉब्लम्स ना हो, साथ ही साथ हमारा मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग और अच्छा फ्लॉलेस दिखे। इसीलिए स्किन केयर हम जरूर करें। ये आज के सेशन का पूरा ओवरव्यू। अब आते हैं आप सभी के सवालों, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एलर्जी के लिए स्किन केयर नहीं होता, एलर्जी के लिए हेल्थ के प्रोडक्ट्स जाते हैं।
अब मैं आपको कुछ कॉमन कॉम्बिनेशंस भेज रही हूँ, ठीक है। आप ये कॉमन कॉम्बिनेशंस को यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड में पहले चैट बॉक्स बंद करती हूँ, सो दैट नहीं तो फिर जो कॉम्बिनेशन मैं भेजूंगी आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ओके, मैंने आप लोगों को देखिए चैट बॉक्स में मैंने आप सभी को तीनों स्किन टाइप की कॉम्बिनेशंस भेजे हैं, ठीक है। कुछ ये सेफ, सारे कॉम्बिनेशन नहीं है। कभी आप सोचे अरे मैम ने तो सारे कॉम्बिनेशन भेज दिए, ये सारे कॉम्बिनेशन नहीं है, ये आप लोगों के लिए सेफर जोन, लाइफ सेविंग कॉम्बिनेशन है। यदि कोई कहता है मेरी ड्राई स्किन है और झाइयाँ हैं तो क्या देना है, ठीक है। यदि कोई कहता है मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, उसमें झाइयाँ हो रही हैं या पिंपल हो रहे हैं तो क्या देना है, और यदि किसी की ऑयली स्किन है और इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नजर आ रही है तो क्या देना है, ठीक है। ये आपको मैंने 3 कॉम्बिनेशन दिए जो कि सेफर साइड कॉम्बिनेशन दिए। ये सारे कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सारे अगर कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बनते हैं झाइयों के लिए, झाइयों के साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए, तो वो कस्टमाइज कॉम्बिनेशन है जिसमें हम आपकी मदद करेंगे। पर अभी जो है, जो बेसिक कॉम्बिनेशन मैंने आपको शेयर किए हैं आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए चैट बॉक्स ओपन कर देती हूँ। ओके, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिए। स्किन ड्राई है और पिंपल है, हाउ इज दैट पॉसिबल? ड्राई स्किन में पिंपल्स बहुत रेयरली होते हैं, बहुत रेयरली होते नहीं है। ऐसे ड्राई स्किन में पिंपल नहीं होते। ड्राई नहीं होगी आपकी स्किन, कॉम्बिनेशन होगी। ब्लैक हेड्स ज्यादातर ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन में होते हैं, और अगर ब्लैक हेड्स है चेक कर लीजिए आपकी स्किन अगर ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, तो जो मैंने ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आपको कॉम्बिनेशन बताया है वो यूज कर सकते हैं। मैंने आई थिंक उस पर लिखा भी है ब्लैक हेड्स, हाँ मैंने कॉम्बिनेशन में लिखा भी है, कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन में लिखा भी है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, पहली चीज तो आप लोगों को अपनी स्किन टाइप देखिए, आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, तीनों में से कौन सी स्किन है, और जो भी स्किन है उसी वाला कॉम्बिनेशन यूज करना तो स्टार्ट करो। पहले स्किन को प्रोडक्ट यूज करने की हैबिट तो डालो। अभी तो आपकी स्किन को प्रोडक्ट यूज करने की हैबिट नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट प्रोडक्ट यूज करना तो शुरू कीजिए, कॉम्बिनेशंस की आदत तो डालिए पहले। ऑयली स्किन है, विनीता जी ने बोला मैम मेरी ऑयली स्किन है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जो ऑयली स्किन वाला मैंने कॉम्बिनेशन दिया है वो स्टार्ट कर दीजिए। पर
उसमें 2 फेस वॉश और 2 सिरम है, दोनों नहीं लेना, दोनों में से कोई एक फेस वॉश लेना और दोनों में से कोई एक सिरम लेना, ठीक है। जहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन में ऑप्शन दिया है ना, कहीं मैंने 2 सिरम डाले हैं, कहीं मैंने 2 फेस वॉश डाले हैं, तो एक ही लेना है, दोनों मत उठा लेना कि मैडम ने 2 बताए हैं तो 2 लेंगे, नहीं, एक लेना है, ठीक है। मस्सों के लिए हमारे पास कुछ नहीं है सर मैडम। अब ये गलत बात है, मैंने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन का बना के दे दिया, उसके बाद भी कॉम्बिनेशन नहीं देख रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना है। आप कॉम्बिनेशन चेक तो कीजिए। हाँ जी, फाउंडेशन कल बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी, कल है मेकअप का सेशन, कल बताऊंगी फाउंडेशन कब और कैसे यूज करना है। पहले आज सनस्क्रीन तक तो पहुंचिए, अभी तो सनस्क्रीन तक ही हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है। पहली चीज तो हमारे स्नीज एलीट में कोई भी नाइट क्रीम नहीं है और ना ही मैंने यहाँ पे किसी नाइट क्रीम की आपको नॉलेज दी है। तो प्लीज जो आप यूज कर रहे थे, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप जो यूज कर रहे थे उसके रिजल्ट अच्छे होते तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं है तो एटलीस्ट एक बार जो सामने से बताया जा रहा है वो यूज करके देखिए, ठीक है। और नाइट क्रीम जो आप बताए हैं कि नाइट क्रीम से पिंपल निकल जाते हैं, उसका रीजन बताती हूँ। कई बार क्या होता है, वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए पिंपल निकल रहे हो। अगर फेस पे डार्क सर्कल है तो रात को ये अंडर आई क्रीम लगाना शुरू कीजिए। वैसे फेस पे डार्क सर्कल नहीं होते, आंखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मतलब बात मैं समझ गई, भावनाओं को समझ गई हूँ, तो आप अंडर आई क्रीम रात को लगाना शुरू कर दीजिए। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कहाँ ब्लैक हो रहा है पहले मुझे बताओ तो सही। मैम आप क्वेश्चन है मैम ब्लैक होता है उसके लिए क्या करें, कहाँ ब्लैक हो रहा है पहले ये तो बताओ। कैसे दाग है, कैसे निशान है, कैसे पता चलेगा मुझे। पिगमेंटेशन मतलब बोला तो है, देखिए झाइयाँ जो है पिगमेंटेशन का ही एक रूप होता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं उसमें पिगमेंटेशन और साथ में झाइयाँ भी लिखी हैं। सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन देखनी है, अपनी स्किन टाइप देखना है और कॉम्बिनेशन बाय करके यूज करना स्टार्ट करना। ब्लैक लिप्स के लिए लिप बाम यूज किया जाता है। ओके, लिप्स ब्लैक होने के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। कभी कभी हार्मोनल चेंजेस या इम्बैलेंसिंग की वजह से भी लिप्स डार्क होते हैं। अब मुझे ये नहीं पता यहाँ पे जो JBL नाम से हैं, महिलाएं हैं, महिला हैं या पुरुष। देखिए अगर आप
पुरुष हैं और स्मोक करते हैं, उससे भी लिप्स डार्क होते हैं, ठीक है। तो प्लीज इसका रीजन आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि लिप्स किस वजह से डार्क हो रहे हैं, पर लिप बाम लगाने से बहुत सही होते हैं। मैम ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो केवल क्रीम लगाने से सही हो जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग में बोला था, वो दिन नहीं रहे जब एक क्रीम सब लोग घर में लगा लेते थे और काम हो जाता था। आज घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों का अलग अलग स्किन केयर होता है, क्योंकि 5 की स्किन टाइप अलग है। आज 5 का काम करने का पैटर्न अलग है, उनके डेली का जो स्ट्रेस है वो अलग है, स्किन कितना परेशानी झेलती है 5 की अलग अलग है। तो इसलिए कोई भी एक क्रीम डेली में यूज करके कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ दिल को तसल्ली देनी है, हाँ जी हमने क्रीम लगाई है तो बात अलग है, पर अगर आपको अपनी स्किन को अच्छा करना है तो स्किन केयर यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज देखिए, एक क्रीम अगर आप बिजनेस के पर्पज से खुद के लगाने के पर्पज से कह रहे हैं तब भी ये यूजलेस है, और बिजनेस में तो एक क्रीम से कभी बिजनेस नहीं होता, ठीक है। बिजनेस में हमेशा देखा जाता है पूरा रिजीम। जब आप किसी को हेल्थ के प्रोडक्ट्स भी देते हो तो 3 महीने के प्रोडक्ट तो मिनिमम देते हो, और एक प्रोडक्ट 3 महीने के लिए तो नहीं देते। तो थोड़ा सा तो लॉजिकली हम बात करेंगे ना। देखिए व्हाइट दाग के लिए आपको हेल्थ ट्रेनर से बात करनी पड़ेगी। व्हाइट दाग के लिए स्किन केयर नहीं होता है। रिंकल्स के लिए अगर आपको झुर्रियां आ गई हैं तो आपको पहले तो स्किन टाइप देखना पड़ेगा, तभी मैं आपको कॉम्बिनेशन बता पाऊंगी कि आपका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। रिंकल्स के लिए हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। अभी ज्यादातर प्रॉब्लम जो आती है हमारे पास झाइयों की आती है, तो इसलिए मैंने ज्यादातर पिगमेंटेशन और झाइयों के लिए आपको कॉम्बिनेशन दिया है। पर स्मिता जी पूछ रही है कि ड्राई स्किन है और अगर झुर्रियां हैं तो क्या करेंगे। देखिए ड्राई स्किन है, झुर्रियां है, तो आपको केवल जो मैंने कॉम्बिनेशन दिया है उसमें सीरम और मॉइस्चराइजर चेंज करना है। आपको क्या करना है, वहां पे जो सीरम लिखी है वो वाले सीरम मत लेना, 24 कैरेट गोल्ड सीरम लेना, और मॉइस्चराइजर में भी 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर यूज करना। ये एंटी एजिंग है। तो झुर्रियों के लिए ये दोनों, ड्राई स्किन में झुर्रियों के लिए, ड्राई स्किन में जो 24 कैरेट है ये ड्राई स्किन में झुर्रियों के लिए बेस्ट है। अगर चेहरे पे नेचुरल ग्लो बढ़ाना है तो स्किन केयर यूज कीजिए सुबह और शाम, जैसा मैंने पूरा ट्रेनिंग इसीलिए तो दिया है। उसके बाद घूमकर मुझसे मैं एक चीज के लिए तो तारीफ करूंगी। पूरी रामायण सुनने के बाद हमारे सारे फाइटर्स पूछ रहे हैं मैडम ये बता दीजिए सीता का अपहरण किसने किया था। ओके तो चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार नहीं मैं 10 बार बताऊंगी सीता का अपहरण किसने भी किया था, क्योंकि हमारा काम है। पर थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा हमें ना अटेंटिव होना पड़ेगा। जो पॉइंट्स दिए जाते हैं अगर हम लिखेंगे ना तो हमें बार बार एक ही सवाल सब लोग अलग अलग पूछ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए भी ना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। सो देखिए चेहरे के नेचुरल ग्लो के एक सेकेंड, चेहरे के नेचुरल ग्लो के लिए आपको कुछ नहीं, अपनी स्किन पहचानिए, ऑयली है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन है। और जो मैंने कॉम्बिनेशन दिया है, यदि ऑयली है तो ऑयली वाला कॉम्बिनेशन यूज करना, ड्राई है तो ड्राई वाला, कॉम्बिनेशन स्किन है तो कॉम्बिनेशन स्किन वाला, वो सेफर साइड कॉम्बिनेशन दिए हैं। अगर प्रॉब्लम होगी तो वो कम हो जाएगी, वरना नेचुरल ग्लो इंप्रूव हो जाएगा, स्किन अच्छी हो जाएगी। अगर केवल ड्राई स्किन है तभी जो मैंने ड्राई स्किन वाला कॉम्बिनेशन दिया है वही यूज करना है। एक और चीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आपको जो कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं उसके सेम प्रोडक्ट नहीं मिलते तो प्लीज कोई और प्रोडक्ट मत खरीदना, अनटिल अनलेस, जब तक कि
अगली ट्रेनिंग में मुझसे एक बार दोबारा ना पूछिए, ठीक है? ऐसा मत करना कि अगर विटामिन सी सीरम नहीं है तो आपको अगर किसी ने बोला विटामिन सी की जगह हाइड्रोनिक ले लो या 24 कैरेट गोल्ड ले लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर मुझे मत कहना कि मैडम आपने कॉम्बिनेशन बताया मैंने यूज किया, क्योंकि जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया वो आपने सेम यूज नहीं किया, करेक्ट? तो प्लीज ये गलती नहीं करेंगे, नहीं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसा बहुत बार हो चुका है। और देखिए, ना तो मैं किसी का ये नहीं चाहती कि किसी को रिजल्ट प्रोडक्ट भी खरीदा जाए और रिजल्ट ना मिले। मेरा काम है आपको प्रोडक्ट वो बताना जो आपको रिजल्ट मिले, ठीक है? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? कोई रह गया है पूछ लीजिए। ओके, अगर क्वेश्चंस नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज, कल सेम लिंक पे हमारी सेम टाइम पे मेकअप की यानी कि स्निस कॉस्मेटिक की पूछ लीजिए क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पूछने के तो मना ही नहीं कर रही हूँ। पिगमेंटेशन वाला प्रोडक्ट, अरे मैंने अभी कॉम्बिनेशन बताए ना जो लिख के दिया आप लोगों को चैट बॉक्स में, वो उसमें पिगमेंटेशन झाइयां सब कुछ मेंशन है। आप वो कॉम्बिनेशन देखिए तो सही। मेरी आवाज, आप एक काम करो, अभी मैं क्लोज नहीं कर रही हूँ मीटिंग, आप एक बार रीजॉइन करो, सो आवाज क्लियर आएगी। क्योंकि अगर आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही तो नेटवर्क इशू आपकी तरफ से, बाकी सबको अच्छे से आ रही है आवाज, ठीक है? ओके, सो आज का जो सेशन था वो हमारा था मैं कहाँ हूँ, मतलब भाई मैं मीटिंग कर रही हूँ तो मैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन कैसा था। चलिए, कल का सेम लिंक रहेगा पर आप लोगों को लिंक अपडेट हो जाएगा दोबारा से, अभी ग्रुप में पहुंच जाएगा। मैं दिल्ली से हूँ और कल का जो ट्रेनिंग है वो स्निस कलर कॉस्मेटिक का ट्रेनिंग होगा। तो कलर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट कैसे यूज करने हैं, क्या बेनिफिट्स है, और साथ ही साथ महिलाएं किस प्रकार से प्रोडक्ट यूज कर सकती हैं, पुरुष किस प्रकार से प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, इसका कल मैं आपको एंड में डेमो भी दिखाऊंगी। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कल सभी लोग टाइम से ज्वाइन करें और अपने टीम के लोगों को भी टाइम से ज्वाइन करवाएं। अरे मैंने बता तो दिया भाई मैं दिल्ली से हूँ, पर मेरे कहाँ से होने से क्या मतलब, मैं आप लोगों को नहीं मिलने वाली। ठीक है? एलर्जी ठीक हो गई पर फेस काला पड़ गया है। अगर एलर्जी ठीक हो गई है, फेस काला पड़ गया है, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन लो, एक बार हेल्थ ट्रेनर से बात करो, क्योंकि ये इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से होता है। अगर एलर्जी ठीक हो गई और रंग काला पड़ गया, पक्का इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। तो आप हेल्थ ट्रेनर से बात करो एक बार। चलिए फिर आज की ट्रेनिंग को यहीं पे हम विराम दें। सर बताने के लिए कुछ बचना भी तो चाहिए, तभी तो बताऊंगी, और बताने के लिए टाइम भी तो है। ठीक है, टाइम तो है हमारे पास, पर आप लोग क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं बताती रहूंगी। ओके, बिकॉज हमारी महिलाएं वेट कर रही हैं, हमारी जितनी भी फाइटर महिलाएं हैं बहुत अभी किचन में काम कर रही थी, कुछ वेट कर रही है किचन में जाने के लिए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते, क्योंकि यदि आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं है तो इस मीटिंग को हम यहीं पे विराम देते हैं और कल
सेम टाइम यानी कि 8:30 बजे फिर से अपना सेशन लेंगे जिसमें कि हम स्निस कलर कॉस्मेटिक के बारे में जानेंगे। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए विदा।